नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सब एडिटर वीरेंद्र गुप्ता जी और वो हमें इलेक्शन के ऊपर अपनी थोड़ी राय देंगे। पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका, आप हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं अपने विचार देने के लिए। नहीं, हम तो आपके साथ जुड़ते ही रहेंगे जब भी आप हमें बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, जैसे कि इलेक्शन का डेट आ चुका है, आज घोषित हो चुका है। 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, 5 फरवरी को, और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है पार्टियों के द्वारा कि वो अपना सीएम फेस किसको बना रहे हैं। दिल्ली का जो सीएम बनेगा, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, सीएम फेस का हमें अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही साथ देखा जाए तो लिस्ट, भाजपा की जो लिस्ट आई कैंडिडेटों की, 2-3 दिन पहले ही आई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस चीज को भी लेके। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि बहुत जल्दबाजी हो गया, इलेक्शन का डेट आ गया और तैयारियां प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई होंगी पार्टियों की? क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, इलेक्शन तो आने ही थे, सबको पता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले ही सबको पता था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होंगे। तो ये कोई जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। सिर्फ एक ये था कि एक डेट अनाउंस नहीं हुई थी, एक फॉर्मेलिटी थी डेट अनाउंस होने की, तो वो चुनाव आयोग ने कर दी है। अब बात रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इस बारे में तो अभी निश्चित तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी होती है सभी पार्टियों की कि वो मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर करें या ना करें। अगर उन्हें लगता है कि नाम डिक्लेयर करने से कोई फ़ायदा होगा तो वो करते भी हैं, लेकिन अगर वो ये लगता है कि पार्टी के नाम पे लोग वोट दें तो वो डिक्लेयर नहीं करते। अब बीजेपी ने अभी फिलहाल तो कोई नाम डिक्लेयर किया भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी ने भी कहाँ डिक्लेयर किया है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो एक केजरीवाल जी का ही तो नाम चलता है। और दूसरा केजरीवाल जी का नाम कैसे हो सकता है? जैसे केजरीवाल के ऊपर इतने सारे अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तरीके के प्रतिबंध कोर्ट के द्वारा हैं अभी भी करंट सिचुएशन में भी, और जिस तरीके से उनकी अगर हम इमेज की बात करें तो ये जो उनके ऊपर इल्जामात लगे थे उसकी वजह से उनकी इमेज पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। तो ये तो हम नहीं समझ पा रहे कि केजरीवाल इस बार कैसे हो सकते हैं दिल्ली के सीएम। नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री की सीट पे बैठना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनता के बीच में चाहे वो कोई भी धारणा बनाए, उन्होंने अभी बोला ना कि 2100 रुपये आपको तब मिलेंगे जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन अगर आप आज की परिस्थितियों में देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो ना किसी फाइल को साइन कर सकते हैं, ना वो सेक्रेटेरिएट में जा सकते हैं, ना ही किसी सरकारी गतिविधि में भाग ले सकते हैं। तो टेक्निकली टर्म्स पे अगर आप देखा जाए तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के दिन वो सिर्फ एक कन्वीनर है अपनी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। यहाँ एक एमएलए हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो इंसान जो सजेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्शन दिखा सकता है कि इस डायरेक्शन में चलो। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन सबको पता है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं होना तो वही है आम आदमी पार्टी में। अब आतिशी जी इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने खुद कहा कि वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का जो पद है तो जनता की नज़रों में खुद आता है कि जो केजरीवाल जी चाहेंगे होगा तो वही। तो केजरीवाल जी चला रहे हैं ना आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री ABCD कोई भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और कांग्रेस का जो मामला है, कांग्रेस का भी अभी कोई तय नहीं हुआ है, अभी ना बीजेपी ने तय किए ना कांग्रेस ने तय किए। और आम आदमी पार्टी का तो ऐसा है कि चलाना तो केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, इससे ना तो कोई जनता को फर्क पड़ता है, ना कोई केजरीवाल जी को फर्क पड़ता है, ना आम आदमी पार्टी में कोई फर्क पड़ता है इस बात का। और सर, ये जैसे अगर योजनाओं की बात करें हम, तो भाजपा की तरफ से कोई योजनाएं नहीं अभी उभर के आई है देखा जाए तो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बैक टू बैक योजनाएं दे मारी जनता के हाथ में कि तुम देख लो, ये है, अभी चुन लो वापस से। मतलब एक मौका तो और बनता है, ऐसा कुछ। और वहीं कांग्रेस ने भी कुछ खास किसी तरह का ब्लफ नहीं खेला है, या फिर कहे कि जनता को लुभाने का काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इससे ये देख सकते हैं क्या कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी इस बार डरी सहमी सी है, तभी उन्होंने बैक टू बैक इतनी सारी योजनाएं दे डाली और अभी बाकी की पार्टियां आराम से बैठी हैं अपने जोन में कि हाँ वक्त आने पर। ये देखा जाए दिल्ली की राजनीति कुछ अलग ही तरीके से चलती है।
ये इस समय जो दिल्ली में हो रहा है ना, ये नैरेटिव का गेम चल रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप तथ्यों के आधार पे देखें तो दिल्ली में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है कि जिसका उल्लेख किया जाए। तो दिल्ली का ना तो कोई विकास हुआ है, और मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले बोला कि जो समग्र शिक्षा योजना थी उसमें जो केंद्र सरकार ने इनको राशि आवंटित की थी उसका 50% ही इस्तेमाल कर पाए, वो पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। लेकिन बात वही हो रही है कि योजनाओं का पिटारा जो केजरीवाल जी ने खोल दिया है, हालांकि उन्होंने योजनाओं का ये नहीं बताया कि कौन से सरकारी विभाग से ये स्वीकृत हैं, क्योंकि जो सरकारी विभाग इनके हाथ ही अपना बोल देते हैं कि हमारे विभाग से ये है ही नहीं योजनाएं। तो जब सरकारी योजनाएं नहीं है, कोई बजट में उसकी राशि कोई आवंटित नहीं की जा रही, तो कौन सा विभाग ये कर रहा है, और साथ में फ्रॉड के जिनके चार्जेस लग रहे हैं, तो बड़ा ये गड़बड़ सा मामला हो रहा है। लेकिन जनता को एक विश्वास है कि केजरीवाल जी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। इसी आधार पर अपना प्रचार चला रही है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी जो है वो मोदी जी के काम का उल्लेख करके वो आना चाह रही है। और जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो नई दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी और वो सामने हैं संदीप दीक्षित जी, और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जी को सामने लाया है। तो एक ये बहुत ही जो खास सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, इस पे मुकाबला कड़ा होने वाला है। और दिलचस्प रहेगा ये देखना कि इस बार दिल्ली की जो वीआईपी सीटें हैं इसमें कौन बाजी मारता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, जैसे आपने कहा कि कहाँ से इनको पूरा किया जाएगा, कहीं खुद को केजरीवाल गरीबों का मसीहा बोलते बोलते सच में तो वो दिखाने नहीं लग गए कि हाँ भाई मेरे पास फंड नहीं है, मैं इतना डेप्ट में हूँ, दिल्ली डेप्ट में है, उसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं से कर दूंगा। अरे कहाँ से भाई, लॉजिक पे उतरो। नहीं देखिए, जब ये केजरीवाल जी की जो घोषणाएं होती है ना, उसमें जनता लॉजिक ढूंढती भी कहाँ है, कई लॉजिक ढूंढती नहीं है। अब जनता इतनी डीप में नहीं जाती ना कि कैसे होंगी पूरा, उन्हें तो सिर्फ ये लगता है कि जो केजरीवाल जी ने कहा है वो पूरा करेंगे। आप लोग, हम लोग जो आजकल घूमते हैं, जनता की राय लेते हैं, तो जनता का एक बड़ा तबका है जो विश्वास करता है कि जो केजरीवाल जी ने कहा है वो पूरा करेंगे। हालांकि पंजाब में वो कोई कैश का फ़ायदा नहीं दे पाए महिलाओं को, 1000 का भी। तो विगत में देखा जाए तो देखिए बीजेपी ने जो महिलाओं को जो पैसा या कैश देने की योजनाएं शुरू की वो कर रही है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा राजनीति, मैंने बताया ना, अलग चलती है। तो दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने जो बोला है, अगर जनता ने उस पर विश्वास किया तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि ये संघर्ष हो सकता है। तो अगर हमने जहां बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी की बात कर ही ली, तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या लग रहा है इस बार ये जो हवा है, क्योंकि काफी टाइम से भाजपा दिल्ली में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है, तो भाजपा बस मोदी जी की उल्हाना दे दे के, मोदी जी के बारे में, मोदी जी के एग्जाम्पल्स दे दे के, या फिर चाहे वो यूपी का आपका रहे, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे अभी भाजपा की अपनी सरकार बनी है, चाहे वो मिलजोड़ सरकार हो या फिर ऐसे बनी है, तो उनकी बस बातें करके, उनका बस उदाहरण दे दे के ये कब, क्या लगता है कितना वोट ले पाएंगे, कितनी सीटें काट पाएंगे आम आदमी पार्टी की? देखिए, परसेप्शन का गेम है। अब जो परसेप्शन पे ज़्यादा अपना परसेप्शन बना पाएगा और जनता जिसके परसेप्शन पे ज़्यादा यकीन करेगी तो वही आएगी। लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि जनता विकास से ज़्यादा जो उसे लाभ की स्कीमें चलाई जाती हैं उस पर ज़्यादा यकीन करती है। अब देखना ये होगा कि लाभ देने के मामले में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बाजी मारती है और किसकी लाभ की योजनाओं पे जनता यकीन करती है। दिल्ली का सारा चुनाव इसी पे डिपेंड होने वाला है। भारत की राजधानी का ये हाल कि जनता मांग रही है बस लाभ, ना उनको रोजगार दिख रहा है, ना उनको किसी और तरह का विकास दिख रहा है अपने स्टेट में कि हाँ, लेकिन उनको चाहिए वो 2100 रुपये, उनको चाहिए वो संजीवनी, उनको चाहिए। अब ये तो भारत की राजधानी का हाल है सर। बाकी अगर स्टेट से एक बार आपके द्वारा मैं चाहूँ कि तुलना कर सको आप, क्या ये सही है हर इलेक्शन में, क्योंकि सब अपनी अपनी योजनाएं लेके आते हैं हर पार्टी, चाहे वो पंजाब का रहा या फिर हरियाणा का रहा या फिर अभी हाल ही में महाराष्ट्र का भी रहा और उसके पहले आपका जो हुआ, तो ये थोड़ा दिल्ली की राजनीति, दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली का जो माहौल थोड़ा आपको हटके नहीं लग रहा है इन सब जगहों? नहीं, मैंने तो शुरू में ही बताया कि दिल्ली की राजनीति अलग दिशा में चलती है, क्योंकि अगर केजरीवाल जी का प्रभाव होता तो पूरे देश में होता ना, क्योंकि इन्होंने तो दिल्ली से शुरुआत की। कुछ हद तक पंजाब में हमें देखा कि पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली जो देश के बाकी राज्य हैं उसमें इनका कोई
असर वो दिखाई नहीं देता। और ज़्यादातर राज्यों में जहाँ भी ये चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादातर 90% से ज़्यादा ही सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो दिल्ली की जनता विश्वास करती है। और आप ये देखिए कि जो दिल्ली की विधानसभा में है, वो दिल्ली के जो जनता के मुद्दे कभी उठाए नहीं गए। मुझे तो याद नहीं है कि कभी दिल्ली की विधानसभा में कोई जनता के मुद्दे उठाए गए हों, जनता की योजनाओं के मुद्दे। ना विमेन सिक्योरिटी की बात हो रही है, ना ही आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। बात क्या हो रही है? हमें 2100 रुपये दे दो, बात क्या हो रही है? जी, दिल्ली की जनता में दिल्ली की जो विधानसभा में है ना, वो जनता की तो बात ही नहीं होती है। और सिर्फ जो है ना, मोदी जी को बुरा भला कहना, एलजी को बुरा भला कहना, सारे वो चीज़ें गिनवाना कि हाँ, तो वो ब्लेम गेम चलता है। तो दिल्ली में कभी आज तक, और अभी तो ये देखिए जो सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा आपका, जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हो रही हैं। लीक इसलिए हो रही हैं कि कोई विशेष सत्र बुलाकर इसमें नहीं रखी गई है। जो 14 जो रिपोर्ट हैं वो दबाई गई हैं। और अब बीजेपी एक एक करके लीक कर रही है, क्योंकि एलजी के पास तो ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है रिपोर्ट, उसमें अभी शीश महल का उल्लेख हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बताया जा रहा है कि शीश महल में कितना घोटाला हुआ। तो जब ये चीजें सामने आएंगी तो जनता देखेगी और इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा चुनाव। ये रिपोर्ट की वजह से सर क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली में होने वाले चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा? मैंने कहा निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जनता को जो दिखता है, और ये तो प्रमाणिक रिपोर्ट होती है सीएजी की, और इस पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये झूठ का पुलिंदा या बीजेपी ने प्रचारित किया है, क्योंकि ये तो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है और इसको नकारना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। और ये उसकी एक वैधानिक मजबूरी होती है कि वो विधानसभा में इसे रखे, क्योंकि ये दूध का दूध और पानी का पानी होने वाली बात है। तो जनता, मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रामाणिक रिपोर्ट को ये झूठ का पुलिंदा मानेगी। हाँ जी, झुटला नहीं सकती, ना केजरीवाल जी झुटला सकते हैं। तो ये बातें तो असर डालेंगी, निश्चित रूप से डालेंगी। तो ये थी हमारे सब एडिटर के साथ हमारी बात, वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ हमारी बात। वीरेंद्र गुप्ता जी ने अपने विचार हमारे साथ रखे, विश्लेषण हमारे साथ रखा इस पूरे दिल्ली के चुनाव का। पहले तो सर को धन्यवाद कह देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद विचार रखने के लिए। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे सनसनी रिपोर्टर, और कमेंट में जरूर अपनी राय रखें आप, क्योंकि आपके राय के द्वारा ही हम आगे कुछ उस तरीके से प्रोसीड कर पाते हैं और हम नए कंटेंट लेके आते हैं। कि आपका राय बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव और दिल्ली की जनता ना बोले तो फायदा क्या। सनसनी रिपोर्टर बने रहिए हमारे साथ।